हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ स्टीलिंग ट्रेजर्स फ्रॉम हेवन। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जिन जाओ ने जावी और बाकी उसके जो साथी थे जो उसके दोस्त लियू याओ को परेशान कर रहे थे उन सभी को कूट के भगा दिया था। इसके बाद हमने ये भी देखा था कि कोई लड़की उसको ढूंढ रही थी। तो अब आगे इस एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जो जिन जाओ को जो वापस 9th हेवन पहुंच गया था और यूकिन से साथ बातचीत कर रहा था और उसको कह रहा था कि जो भी ट्रेजर्स को मैं कल जो भी ट्रेजर्स या फिर वेस्ट हैं उनको मैं कलेक्ट करूंगा, उनको मैं डायरेक्टली यूज नहीं कर सकता, मुझे उनको किसी चीज के लिए एक्सचेंज करना होगा जिनको मैं यूज कर सकता हूँ। और फिर वो एक कप उठा के चाय पीने लगता है और वो कहने लगता है कि फिर मेरे एडमिन होने का फायदा क्या हुआ। तो यूकिन बताने लगती है कि एडमिनिस्ट्रेटर होना फायदेमंद नहीं है। शुरुआत में काफी सारे इमोर्टल्स की डेथ हो गई और कईयों को रिजेक्ट कर दिया गया, वे सभी एडमिनिस्ट्रेटर बनना चाहते थे। तो जिनजाओ कहता है कि क्या इमोर्टल्स के अलावा इमोर्टल्स भी इस एडमिनिस्ट्रेटर की पोजीशन को पाना चाहते हैं, बट क्यों उनके पास तो सब कुछ है। तो वो कहने लगती है जहां तक मुझे पता है काफी सारे गोड्स सीक्रेटली वेस्ट को रीसेल करते हैं, क्योंकि जब वे इमोर्टल बने तो उनके पास काफी सारे ट्रेजर्स इकट्ठा हो गए थे और उनको उनकी जरूरत नहीं थी, फालतू में वेस्ट थे। तो इसीलिए वे उसको किसी ट्रेजर के बदले एक्सचेंज करना चाहते थे। और वैसे भी तुम अकेले एडमिन थोड़ी हो, काफी सारे एडमिन्स होंगे जो आपस में ऐसे ही वेस्ट को अपनी जरूरत के हिसाब से सेल करते हैं और फिर नई पावर को यूज करते हैं। तो वो कहता है तो फिर अब मैं क्या करूं। तो यूकिन उसे बताने लगती है एडमिनिस्ट्रेटर्स को वेस्ट एक्सचेंज करने पर पॉइंट्स मिलते हैं, जैसे कि तुम्हारी प्रोफाइल देखो, इसमें तुम्हारे पॉइंट्स -60 हैं। ये पॉइंट्स शो करते हैं कि तुमने कितने अच्छे काम किए और कितने बुरे काम किए। फिलहाल तुम -60 पॉइंट्स लॉस में हो क्योंकि तुम्हें मुझे 60 पॉइंट्स वापस लौटाने हैं। तो जिनजाओ कहता है तुम्हें लौटाने हैं, लेकिन मैंने तो तुमसे कुछ लिया ही नहीं। तो वो बताने लगती है क्यों नहीं लिया, अभी अभी तुमने जो चाय पी है तुम्हें क्या लगता है वो कहाँ से आई। इसकी एक्चुअली में कीमत 180 पॉइंट्स है क्योंकि तुमने 2 सिप्स लिए हैं तो -60। तो वो कहने लगता है ये तो चीटिंग है, तुम्हें मुझे पहले बताना था ये सब। तुम काफी ज्यादा क्रूर हो रहे हो। फिर बाकी की चाय को एक ही घूंट में पी जाता है और बाय, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। इसके बाद वो पॉइंट्स को इकट्ठा करने के लिए पहले एक कैट को रेस्क्यू करता है तो वो 1 पॉइंट कमा लेता है, लेकिन उसने एक बुरा काम कर दिया था, वो ये कि नीचे उसने घास को बेवजह कुचल दिया था और वो पॉइंट गया और बेचारा यहाँ पे बेहोश। और उससे एक लड़की, वहीं वाली लड़की जो उसकी तलाश कर रही थी, ऐसे चिपकर दूरबीन से उसे देख रही थी और उसकी क्वालिटीज को देख कर ये पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि ये किस टाइप का गोड होगा। जिसके बाद हम जिनजाओ को देखते हैं जो अकेले अकेले सुनसान बिल्डिंग्स घरों के बीच से जा रहा था और उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। तो पीछे मुड़ के देखता है लेकिन उधर तो कोई नहीं था। और फिर वो आगे बढ़ के जैसे ही जाने लगता है तो उसके ऊपर एक स्फीयर से अटैक होता है और वापस से वह लड़की उसके ऊपर आगे फिर से अटैक करने लगती है। उसका स्फीयर लेके जिनजाओ उन सारे अटैक्स से बच जाता है, लेकिन ये लड़की रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो जिनजाओ उसका स्फीयर पकड़ के उसे सबसे पहले लड़की से अलग करता है और फिर एक पंच उसको मारता है। जैसे लड़की तो दूर सरक जाती है लेकिन उसका फोन नीचे ही गिर जाता है, जिसको जिनजाओ उठा लेता है और उस फोन के साथ एक नेम टैग अटैच था, जिससे हमें पता चलता है कि उस लड़की का नाम जो रैन है। जो रैन जिनजाओ से उसका फोन लेने की कोशिश करती है, बट जिनजाओ तो उसे पकड़ के लड़ा के उसके ऊपर ही चढ़ के बोलने लगता है कि बताओ मिस जोरैन, तुम मेरा पीछा क्यों कर रही थी, अगर नहीं बताओगी तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वो कह जा रही थी कि छोड़ो मुझे, जाने दो बास्टर्ड। जा बोलता है मैं बिल्कुल भी अच्छा लड़का नहीं हूँ, देखो आसपास यहाँ पे कोई और मौजूद नहीं है, तो मैं गारंटी नहीं कर सकता तुम्हारे साथ क्या होगा। तो वो बताने लगती है अच्छा अच्छा रुको, कुछ भी मत करना, मैं बस तुम्हारा टेस्ट ले रही थी। तो जिनजाओ कहता है एक और टेस्ट। तो वो लड़की उसे पूछती है कि क्या तुम्हें कोई और ढूंढने के लिए आया था। नहीं नहीं, तुम्हें उनको ज्वाइन नहीं करना, तुम्हें मेरे अलायंस को ज्वाइन करना है। तो जाओ आगे पूछता है कि अलायंस, अब ये क्या नहीं बला है। तो वो बताने लगती है क्या तुम्हें नहीं पता, ये अपनी कंट्री में 4 बड़ी मेजर ऑर्गेनाइजेशन है और हर एक के 5 मेंबर्स हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी अलायंस को ज्वाइन करो, दुनिया की भलाई के लिए काम करती है, बुरे लोगों को पनिश करती है, जस्टिस कायम करती है, हम लोग गार्जियन ऑफ पीस हैं। तो जिनजाओ कहता है नाम बड़े दर्शन छोटे, और फिर यहाँ से उठ के जाने लगा। एंड फिर आगे चल के कहता है बाय द वे पकड़ो तुम्हारा फोन, और फोन उसका उसे वापस लौटा देता है। अभी वो जिनजाओ को कुछ बोलना चाहती थी उससे पहले उसका फोन बजने लगता है कि अभी तुम्हारे पास सिर्फ 24 घंटे बचे हैं, नहीं तो तुम्हें अलायंस से निकाल दिया जाएगा, तुम्हें तुम्हारे नए पार्टनर की इन्फॉर्मेशन जल्दी से जल्दी हमें बतानी होगी। और वो लड़की हताश हो जाती है और उसे लगता है कि अब जिनजाओ ने सब कुछ सुन लिया। तो वो कहती है प्लीज मेरे अलायंस को ज्वाइन कर लो, मेरा पार्टनर बन जाओ। लेकिन जाओ तो उसे इतना ही कहता है किसी और को ढूंढ लेना। फिर वो उसके पीछे पड़ जाती है कि तुम्हें इतना गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, नाराज मत हो, माना मैंने तुम्हारा पीछा किया बट चिंता मत करो, तुम मुझे ज्वाइन करने के बाद बिल्कुल भी निराश नहीं होगे, मैं काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। तभी हम ऊपर से देखते हैं एक लैंप नीचे गिरने वाली थी जिसको जोरैन जाओ के ऊपर ही फेंक
देती है। अब तो हद ही हो गई थी और वो फिर से माफी मांगने लगती है, प्लीज बस इसको इग्नोर कर देना। लेकिन जाओ बिना कुछ कहे आगे बढ़ जाता है और वो पीछे से चिल्ला कर कहती है, तुम्हें तो वैसे भी अकेडमी से निकाल दिया गया है, तो वैसे भी तुम किसी दूसरी अकेडमी को ज्वाइन नहीं कर सकते, तो इससे अच्छा यही होगा कि तुम मेरी हेल्प करो। अब ये बात सुन के जिनजाओ सख्त खड़ा हो जाता है और उसे उसके फादर के साथ किया गया प्रॉमिस याद आता है कि वो बड़ा होके काफी स्ट्रॉन्ग बनेगा और उनको प्रोटेक्ट करेगा, वो एक हीरो बनेगा। लेकिन क्योंकि अब उसको अकेडमी से निकाल दिया है तो उसका वो सपना चूर चूर हो गया है और अभी वो थोड़ा सा कंफ्यूजन में यहाँ से चला जाता है और पीछे अभी वापस से जोरन अकेले बची थी और वो उसकी टांग पटक के कहती है, तुम पछताओगे। और जिनजाओ के जाने के बाद हम फिर से कुछ लोगों को देखते हैं जो कहते हैं वो लड़का गया, अब लड़की अकेली बची है, तुम सब तैयार हो। फिर दूसरी तरफ हम जिनजाओ को देखते हैं जो एक गाड़ी वाले के पास से जा रहे थे जहाँ पे काफी सारे मास्क टंगे हुए थे और जाओ एक कैन को काफी स्टाइल में लात मार के डस्टबिन में डालने की कोशिश करता है बट नहीं कर पाता। फिर वो उस कैन को उठा लेता है और सोचता है या मैं फिर से सब कुछ शुरू कर सकता हूँ और फिर वो खुद ही उठा करके उसे डस्टबिन में डाल देता है। जबकि दूसरी तरफ हम उस लड़की को देखते हैं वो उन लड़कों के साथ मास्कमैन के साथ फाइट करने लगी थी और वो कह रही थी कि किसने भेजा तुमको, तुमने मेरे पीछे। तो उन मास्कमैन का लीडर कहने लगता है, किसने भेजा हमें, तुमने हमारे लीडर को मारने की कोशिश करी, हमारे बेस को डिस्ट्रॉय कर दिया, हम उसी का बदला लेने आए हैं। और वे उनकी स्वॉर्ड निकाल के फिर से अटैक करने लगते हैं तो जो रैन भी उनके साथ फाइट करती है, लेकिन वे 3-3 4-4 थे एक साथ अटैक करते हैं तो भी वे जो रैन को नहीं पकड़ पाते और वापस से जमीन पे मार खा बैठते हैं। जो रैन यहाँ से आगे चल पड़ती है बट ये आदमी फिर से खड़े हो जाते हैं और किसी टाइप के पोशन को यूज करते हैं जिसको पीने के बाद इनकी स्पीड, इनकी पावर बहुत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इनके चेहरे पर नीली रोशनी आ जाती है, रैक्स पड़ने लगते हैं और उनकी आंखें लाल हो जाती हैं। और जो रैन पीछे मुड़ के बोलती है, तुम लोग इतना नीचे कैसे गिर सकते हो, खुद की लाइफ के बदले स्पिरिट से स्ट्रेंथ मांग रहे हो, तुम्हें भी तुम्हारे लीडर के साथ मार देना चाहिए था। अब ये सुन के ये लोग उसके ऊपर टूट पड़ते हैं किसी जोम्बी की तरह। उनकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी और जो रैन उनमें से एक के भी अटैक को नहीं सहन कर पाती और वो कहती है क्या हो गया, इनकी स्ट्रेंथ इतनी कैसे बढ़ सकती है। और तभी इनका लीडर जो रैन को कहता है, क्या हुआ अब देखते हैं तू पहले की तरह क्या अभी भी फड़फड़ा सकती है या और कितनी देर फड़फड़ाएगी। तो वो ये बात सुनकर के उनको ऐसे आंख दिखाने लगती है, जीभ निकालने लगती है। तो वो लीडर कहता है पकड़ो इसे और फिर वे इसके ऊपर टूट पड़ते हैं। वे वो तीनों के साथ अभी फाइट करने लगी थी लेकिन भागने की भी कोशिश करती तब भी नहीं भाग सकती थी और उनके अटैक से उसका मास्क भी टूट जाता है और यहाँ पे होता है अपनी जोरन का फेस रिवील। खैर अभी वो जमीन पे पड़ी थी काफी ज्यादा कमजोर और इनका लीडर इनके सिर पे चढ़ने को ही आया था और जोरन यहाँ पे सोचने लगी थी कि क्या यहाँ पे मैं मरने वाली हूँ। और ये लीडर उसकी स्वॉर्ड से जोरन की जान लेने ही वाला था कि तभी उसके ऊपर एक लैंप लाइट आके गिरती है और पीछे से आवाज आती है, भागो वहां से, जान बचाओ। और पीछे से हम देखते हैं अपने हीरो जिनजाओ को जो उसे बचाने के लिए आ गया है। अभी वो इन सारे गुंडों को, बुरे लोगों को सबक सिखाएगा। हमारा अगला एपिसोड होने वाला है फुल एक्शन पैक, क्योंकि दोस्तों ये एपिसोड इधर ही खत्म हो जाता है। बस एक चीज की प्रॉब्लम है वो ये कि इसने सुअर का मास्क क्यों पहना है, कोई और मास्क नहीं मिला इसे। खैर दोस्तों ये एपिसोड इधर ही खत्म होता है, बाय बाय।